हाय, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मेरा नाम है अमित ए बोस। अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो या तो आपका नेम करेक्शन करवाना चाहते हो, क्योंकि नाम आपका नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। इसीलिए कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। इसीलिए पत्थर में जब राम का नाम लिखा और वो पत्थर जब पानी में डाला तो पानी में पत्थर तैरने लगा। इसका मतलब क्या है कि राम से बड़ा राम का नाम। तो वैसे ही आपका नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। इसलिए नाम को ठीक करना, करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देख सकते हो, मैं अपने नाम को करेक्ट करा अपने बर्थ डेट के हिसाब से। मेरा नाम आप देख सकते हो, अमित बोस था पहले। अभी मैंने इसको अमित ए बोस, लेकिन स्पेलिंग में चेंज किया है, AMITT ए बोस। तो वैसे ही अगर नेम करेक्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप चाहते हो कि आप मेरे से जुड़कर आप अपना लक को चेंज करना चाहते हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अगर आपका कुंडली एनालिसिस करना है, कुंडली एनालाइज करने के बाद, अगर आपका कुंडली एनालिसिस करने के बाद आपका वो जो एनालिसिस वीडियो है वो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। उसके लिए आपको मिनिमम सा फी पे करना है, 250 रुपीज़। मेरा फ़ोन नंबर और इस QR कोड को स्कैन करने के बाद, और मेरा ये फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर ही मेरा UPI नंबर है। अगर आप चाहते हो मुझसे डायरेक्ट बात करना और डायरेक्ट बात करके अपना चार्ट एनालिसिस करना चाहते हो, काउंसलिंग करना चाहते हो, तो आपको मिनिमम सा फी पे करना है, वो है 500 रुपीज़। पे करने के बाद आपको वो ट्रांजेक्शन ID जो है उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है। उसके बाद मैं आपको एक अपॉइंटमेंट टाइम दूंगा, उसके बाद उस टाइम पे मैं आपसे बात करूंगा। और अगर चाहते हो कि मैं आपका न्यूमरोलॉजिकली आपका बर्थ डेट के हिसाब से आपका नेम करेक्शन करूं, तो उसके लिए अगर नेम करेक्शन करना है तो उसके लिए चार्जेस थोड़ा अलग है। उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप में। उसके बाद ही मैं बताऊंगा इसका चार्जेस कैसे आता है, कितना आता है। ठीक है। हाय, मैं देख सकता हूं कि आपके कुंडली में कोर्ट केस चल रहा है, आपका कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है। और आपका कोर्ट केस चल रहा है और करियर में भी अप्स एंड डाउन्स है। और कोर्ट केस जो चल रहा है वो आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड। ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि देखिए, वैसे तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको कोर्ट केस तो आप ही जीतेंगे। ठीक है। कोर्ट केस आप ही जीतेंगे, क्योंकि कोर्ट केस कोई लिटिगेशन हम लोग 6th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस में शनि बैठा हुआ है। 6th हाउस में शनि, मंगल या तो कोई भी क्रू ग्रह, पापी ग्रह अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। और शत्रु को नाश करता है। शत्रु को नाश करता है वो, शत्रु आपके शत्रु को नाश जरूर करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे शनि बैठा हुआ है। शनि सबके शत्रु को तो नाश करेगा, आपको शत्रु से कोई डर नहीं है, ये तो गारंटी है आपका। लेकिन बात क्या है, शनि जो है वो डिले का भी कारक है, आपका डिले का भी कारक है। तो इसलिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस, थोड़ा डिले करवाएगा चीज़ों को। ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हो जो कोर्ट केस है, कोर्ट केस झगड़े का जो कारक है वो है मंगल। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल 12वें स्थान में बैठा हुआ है, 12 नंबर घर में बैठा हुआ है, जो इतना ठीक नहीं है। क्योंकि वो अपने घर पे बैठा हुआ तो है, 8वें राशि अपने राशि पे बैठा हुआ है, लेकिन अपने दुश्मनों के साथ बैठा है। शुक्र और बुध उनका दुश्मन है और दोनों एक के साथ बैठा है, वो इरिटेट फील कर रहा है। तो 12, अगर मंगल छठे घर पे, 8वें घर पे और 12वें घर पे है, तो ऐसे लोगों के लिए कि कोर्ट केस अगर लिटिगेशन ऐसा कुछ चल रहा है, तो उन लोगों को कहा जाता है कि जितना हो सके कोर्ट कचहरी से दूर रहिए। देखिए, शनि यहाँ पे बैठा है, आपको आपको शत्रु से आपको तो जीत दिलाएगा जरूर, लेकिन क्या है कि इन लोगों को गलती से भी कोर्ट तक या तो कोई हॉस्पिटल तक नौबत पहुंचना कभी नहीं चाहिए। अगर पहुंच गया तो ठीक होने में बहुत टाइम लगा देगा। अगर आप कोर्ट केस, आपके लिए एक एडवाइस है ये, अगर कोर्ट केस सोल्व होने के बाद बाकी लाइफ में जितना भी कुछ हो, कोशिश करना कि वो बात कभी कोर्ट या थाने तक, जेल तक ना जाए, नहीं तो आप लटक जाएंगे। ठीक है। तो अभी आप चल देखिए, आपका मंगल भी 12वें स्थान पे है और शनि भी छठे पे। आपका जो शत्रु है उसका तो नाश होगा। ठीक है। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं एक रेमेडी दे दूंगा आपको और ठीक हो, आपके लिए बहुत ठीक होगा। देखिए, रेमेडी क्या करना है पूरा डिस्कस करूंगा आपका कुंडली में। देखिए, रेमेडी क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको गाय को, ठीक है, गाय को क्या खिलाना है? गुड़ रोटी। ठीक है। गुड़ रोटी खिलाना है कंटिन्यू। ठीक है। मिनिमम 15 डेज तो खिलाना है, या तो कंटिन्यू कर सकते हो। साथ में
दूसरा क्या करना है आपको, और एक रेमेडी क्या करना है, आप क्या करेंगे, आटा लेंगे और जो चीनी का बूरा आता है, पाउडर चीनी आता है, आप आटे और चीनी का बूरा मिक्स करेंगे, ठीक है। आटा और चीनी का बूरा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद, ठीक है, मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक जॉगिंग जब आप करने जाते हो, या तो आप नहीं करते तो स्टार्ट कर दो। सुबह आप निकल जाओ, एक मुट्ठी 100 ग्राम 200 ग्राम जितना भी आपको मुट्ठी में आए, और क्या करना, आप चींटी को डाल के आना। आप जहाँ पर भी चींटी हो, चींटी का घर दिखाई दो, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वो जो आटा और जो चीनी का भूरा मिक्स किया हुआ है वो वहाँ पे डाल के आ जाओ। कम से कम ये 15 दिन करना है आपको। हो सके तो 15 दिन में ये कंटिन्यू रखे चीनी का भूरा, क्योंकि ये कंटिन्यू रखे क्योंकि आपको छठे घर पे शनि बैठा हुआ है, तो इसीलिए आपको ये चींटी को आटा और भूरा चीनी का भूरा मिक्स करके आप खिलाइए, ठीक है। उसके बाद आपको एक अच्छा रेमेडी मैं दे रहा हूँ, ये तो करना है। आपको एक चीज़ करना है, कोई भी एक अच्छा सा, अगर अच्छा होगा तो थर्सडे से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो आप कभी भी करिए चलेगा। आपको क्या करना है, 15 दिन करना है, कम से कम 15 लोगों के लिए करना है। ये चीज़ आपको याद रखना है, 15 दिन करना है, 15 लोगों के लिए करना है। क्या करना है आपको, देखिए गरीब बच्चे होते हैं जो खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलते उन लोगों को, आप क्या करेंगे, उन गरीब बच्चों को रोज 15 गरीब बच्चे को फ्रूटी पिलाएंगे, ठीक है, फ्रूटी पिलाएंगे आप उनको, ठीक है। क्या करेंगे आप, उन 15 बच्चों को क्या करेंगे, फ्रूटी पिलाएंगे, फ्रूटी, कोई दूसरा कुछ नहीं, फ्रूटी पिलाएंगे। 15 बच्चा, अगर 15 से कोई 16 आ जाए तो आप उनको कहना सॉरी, कल मैं फिर आऊँगा तो आपको खिला पिला के जाऊँगा, लेकिन आपको 15 से ना एक कम, ना 15 से एक ज़्यादा, कम से कम 15 बच्चों को खिलाना है, पिलाना है, और 15 दिन के लिए कंटिन्यू करना है। ये 3 रेमेडी आप कीजिए, आप देखेंगे चमत्कार जैसे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका कोर्ट केस के लिए, ठीक है। अभी जो आपका जो दशा चल रहा है, देखिए आपका जो दशा चल रहा है वो दशा चल रहा है बुध का, ठीक है। आपका जो दशा चल रहा है वो किसका चल रहा है, बुध का। वो बुध का दशा कब तक चलेगा, मर्क्यूरी का दशा कब तक चलेगा, 31 तक, 2021 तक चलेगा। और मर्क्यूरी कहाँ जाकर बैठा है, 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसा दिया आपको। और अंतर्दशा जो चल रहा है वो किसका चल रहा है फिलहाल आपका, वो चल रहा है फिलहाल आपका चल रहा है मंगल का। मंगल कहाँ बैठा है, फिर से 12वें स्थान पे। तो आप कुछ उम्मीद मत रखिए, कोई रिजल्ट अभी तक तो नहीं आने वाला। आपको कब तक नहीं आएगा रिजल्ट, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है 2024 अप्रैल तक, अप्रैल 2024 तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो इतना आशा मत रखिए, जैसे चल रहे चलने दीजिए। उसके बाद आएगा राहु का अंतर्दशा आपका, देखिए महादशा बुध का और अंतर्दशा भी मंगल के जाने के बाद राहु का दशा आएगा। जब राहु का दशा आएगा आपको क्या करना है, देखिए राहु का दशा आएगा तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको थोड़ा तंग करेगा, आपको थोड़ा भ्रम में रखेगा। इसीलिए मैंने आपको ये रेमेडी दिया, ये आप करो, जरूर करो, करना ही है आपको, ठीक है, करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब राहु का दशा आने वाला है, राहु का दशा कब आएगा मैं एग्जैक्ट आपको लिख दूं तो, आपका राहु का दशा आएगा 5, सॉरी 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 5 नहीं, 24, 16 तारीख को अप्रैल 2024, 18 सॉरी 18/4/2024 से आपका राहु का अंतर्दशा स्टार्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, जब इसका अंतर्दशा स्टार्ट होगा आपको क्या करना है, ताकि आपके सपोर्ट में रहे, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कोई भी एक मंडे चूज करना है, अच्छा सा मंडे, ठीक है। मंडे को चूज करेंगे, और ये आपको क्या करना है, महीने में 4 मंडे आएगा तो 4 मंडे आपको जाना है, ठीक है। लेकिन ये रेमेडी आपको करना है 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए आपको ये रेमेडी करना है, ठीक है। और मंडे को आप पूरा वेज खाएंगे, और अगर आप पूरा आप देखिए, आपके लिए एक सबसे बड़ा चीज़ क्या है आपको बताऊं, आपके लिए नॉन वेज, आपके लिए नॉन वेज श्राप है। अगर सीधा बोलूं मैं तो नॉन वेज आपके लिए श्राप है। जितना आप नॉन वेज खाएंगे उतना आप प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। जिस दिन नॉन वेज आप छोड़ देंगे, प्योर वेजिटेरियन हो जाएंगे, आपके लिए वही चीज़ वरदान बन के आएगा। ये आप लिख लो, आज मैं आपको कह रहा हूँ, आप लिख लो ये चीज़, ठीक है। ये वरदान बन के आएगा। तो नॉन वेज टोटली आपको छोड़ देना है, जैसे भी हो, ठीक है।
अभी आपको ये चीज़, ये राहु का नियम कैसे करना है देखिए। आपको क्या करना है, मंडे को जाना है, फिर अगले हफ्ते जाना है, फिर नेक्स्ट मंडे को जाना है। ये आपको एक महीने में 3-4 बार करना है, ठीक है। एक एक महीने में 4 बार करना है। उसके बाद आपको आपको क्या कहा मैंने, 1 साल के लिए करना है। एक महीने में 4 बार करना है। उसके बाद 11 महीना बाकी रह गया, तो उसके बाद आपको हर महीने में 1 बार जाने से हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पहले महीने में आप 4 बार जाएंगे, उसके बाद महीने में 1 बार जाएंगे। ये नियम है। अभी नियम क्या है, आपको लेके जाना है फूल, आपको लेके जाना है धूप अगरबत्ती, आपको लेके जाना है दिया, ठीक है। और दिया जो आप जलाएंगे वो घी का दिया जलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लेके जाएंगे 2 नारियल, 2 नारियल जल से भरा हुआ। सूखा नारियल नहीं लेके जाएंगे, जल से भरा हुआ। लेकिन नारियल कौन सा होना चाहिए, जो छिला हुआ हो लेकिन ऊपर से चोटी बना हो, जो ऊपर से चोटी बना हो रहता हो, वैसा नारियल आप लेके जाएंगे 2। उसके बाद आपके सर पे 3 बार लगाएंगे। लगाने के बाद जो आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताएंगे। बताने के बाद आप माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ा के आएंगे। आपको कहाँ जाना है, मंडे को दुर्गा मंदिर जाना है। आपको दुर्गा मंदिर जाना है। आपको क्या लेके जाना है, धूप अगरबत्ती फूल, धूप अगरबत्ती फूल दिया, ये सब लेके जाना है। दिया किस चीज़ के लेंगे, घी की। और 2 नारियल लेके जाएंगे, सर पे 3 बार लगाएंगे और आपका प्रॉब्लम जो है, जो केस का चीज़ है वो बताएंगे। बताने के बाद माँ दुर्गा के चरणों में आप चढ़ा के आएंगे और चढ़ा के पूजा पाठ करके अच्छी तरह से वहाँ से चले आएंगे। वहाँ से कुछ लेके नहीं आएंगे आप। आपको ये चीज़ याद रखना है, वहाँ से कुछ लेके नहीं आएंगे। पंडित जी अगर प्रसाद देंगे तो आप खाएंगे, वहाँ पे बैठ के खाएंगे, लेकिन आप लेके नहीं आएंगे, ठीक है। आप घर पे कुछ भी नहीं लेके आएंगे, ठीक है। ये आपको करना है। पहले महीने में आप 4 बार करना है हर मंडे को। उसके बाद महीने में 1 बार करने से हो गया, 1 साल के लिए करना है आपको, ठीक है। ये करेंगे। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अगर मैं बताऊं तो देखिए, आपको मैं अगर बताऊं तो आप मंडे, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी जो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, जो हम लोग के गुप्त धन, गुप्त चीज जो भी है, वो हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। देखिए, 8th हाउस का मालिक कहाँ जाके बैठा हुआ है, 7वें घर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो गुप्त धन आने वाला है वो आपके, देखिए भावत भवन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 12वें घर, ये 8वें घर से 12वें होके बैठा है, जो 8वें घर का लॉस दिखा रहा है, ठीक है। ये 8वें घर का लॉस दिखा रहा है, इसीलिए आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में फंसे हो। तो इसीलिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे मून केतु के साथ बैठा हुआ है, तो केतु ने ग्रहण लगा दिया मून के ऊपर। और उसके लिए आपको क्या करना है, 8th हाउस को ठीक करना है। 8th हाउस को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, आप शिव जी पे जल चढ़ाएंगे हर मंडे, ठीक है। एवरी मंडे। ये आपको लाइफ टाइम करना है, ठीक है। ये आपको लाइफ टाइम रखना है, जैसे भी हो आपको करना है। शिव जी पे जल चढ़ाएंगे, वो भी 108 बार एवरी मंडे। और हर जितने बार जल चढ़ाएंगे उतने बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ये आपको लाइफ टाइम करना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। आपका वहाँ से सब कृपा आना स्टार्ट हो जाएगा। आप शिव भक्त बन जाइए, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। आपका जो कृपा है शिव जी से आएगा आपके कुंडली में, ठीक है। जो आपका कोर्ट केस चल रहा है, मैंने बताया किस लिए चल रहा है, ये तो आपका शत्रु तो नाश होगा, ये गारंटी है। लेकिन आपको अगर नेक्स्ट टाइम से अगर कभी कुछ ऐसा नौबत आ गया, आप मारपीट झगड़ा कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। अगर मारपीट झगड़ा करेंगे तो आप जेल तक चला जाएंगे ना, और हॉस्पिटलाइज अगर हो जाएंगे तो ठीक होने में टाइम लगेगा, कोर्ट केस लग जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा डिले हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी केस हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो आपस में बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि 6ठे घर पे शनि बैठा हुआ, शनि आपके शत्रु को नाश तो करेगा लेकिन वो थोड़ा डिले करवाएगा। इसीलिए आप कोशिश करना ताकि कोर्ट केस, ताकि जेल, ताकि आपका हॉस्पिटल, थाने, इतना दूर तक आपको जाना नहीं चाहिए, जरूरत ना हो। आपस में आप मंडवाली कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज आपको मैं कहूँ तो आप देखना, मुझे लगता है आप इस प्रॉब्लम में क्यों फंसे हो। आपको 2-3 चीज मैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको। मैं अगर 2-3 चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ, रुकिए आप, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर आप हो सके तो आपका नाम चेंज करवाइए। मैं आपको बता दूं, आप जो लिखते हैं, अभी नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन जो आपका, जो मुझे मैसेज में आपका नाम मिला, जो आपका जो पीछे जो नाम है, पिछले दो दो आपका 2 नाम है, सॉरी, आपका जो नाम है
आपका जो सेकंड नेम है उससे तो सेम रहने दीजिए, जो पहला नाम है उसमें आप कुमार ऐसे लिखिएगा, KUMAAR। देखिए डॉक्यूमेंट में तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट में रहने दीजिए, लेकिन अभी से कहीं भी लिखेंगे आप, वहाँ पे आप KUMAAR लिखेंगे कुमार। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो सरनेम है या तो जो पीछे है वो लगा देंगे। मैं यहाँ पे पूरा नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न है, इसीलिए मैं आपका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाला, लेकिन आप ये चेंज करके आप ये नाम में दो चीज़ ऐड कर दीजिए, KUMAAR। सिर्फ ये नहीं लिखना है, इसके साथ जो आपको नेक्स्ट जो नाम है उसको भी लगा के रखना है, कुमार डैश डैश डैश। आपका नाम चेंज कर दीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप चेंजेस देखेंगे 15 दिन के अंदर, आप चेंजेस देखेंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करेंगे आप जहाँ भी लिखेंगे आप ये स्पेलिंग लिखेंगे, KUMAAR, ये लिखेंगे आप, ठीक है। अब अपना नाम चेंज करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो मुझे लगता है हाँ, मुझे लगता है आपके घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है? मान लीजिए ये आपका घर है, ये सेंटर पॉइंट है, और जब यहाँ से खड़े होकर कॉम्पास लेंगे तो आपको देखना होगा ईस्ट कहाँ पे आता है। मान लीजिए ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ठीक है। ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये बीच का जो एरिया है, आप देखिएगा आपके घर में इस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट, एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट आप देखेंगे, ना कि घर के कोने को आप वही मान लेंगे। कॉम्पास लेके देखेंगे किस जगह पे, सेंटर में खड़े होने के बाद किस जगह पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है। आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका थोड़ा क्रैक होगा, लेकिन वो क्रैक आपको भरना नहीं है, रहने दीजिए। उस जगह में देखिएगा कोई चंद्र रिलेटेड आइटम रखा होगा, मून रिलेटेड आइटम रखा होगा, ठीक है। मून रिलेटेड आइटम कैसा? कोई खाने का सामान, या तो आपका मम्मी का फोटो, या तो आपका अगर बेटी है तो बेटी का फोटो, या तो कोई व्हाइट कलर चीज़ें, या तो डेयरी प्रोडक्ट, दूध, कोई भी चीज़ जो मून रिलेटेड हो। वहाँ पे अगर मून रिलेटेड फोटो, अगर मून का फोटो, या तो वहाँ पे घोड़े का फोटो, व्हाइट सफ़ेद घोड़ा का फोटो, या तो कोई भी चीज़ जो मून रिलेटेड हो, चंद्र रिलेटेड हो, वो वहाँ पे रखा है, आप देख लीजिएगा। अगर है उसे तुरंत हटा दीजिए, प्रॉब्लम वहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप करें और इसे हटा दीजिए तुरंत, ठीक है। ये आप अगर है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। और उसके बाद मैं अगर देखूँ तो आपका जो कुंडली है, यहाँ पे जुपिटर के साथ राहु बैठा हुआ है, राहु प्रॉब्लम कर रहा है, आपके ऊपर ही राहु बैठा हुआ है। देखिए आपको ये जो मंदिर मैंने कहा जाने के लिए, आपको करते रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक पत्थर की जरूरत है, स्टोन की जरूरत है। वो स्टोन कौन सा है? बृहस्पति जुपिटर का स्टोन जरूरत है, ठीक है। जुपिटर का स्टोन आप पोखरास लेंगे, या तो गोल्डन टोपाज। देखिए पोखरास बहुत महंगा आता है, गोल्डन टोपाज सस्ते में आ जाता है। गोल्डन टोपाज आपको पर कैरेट 1000 के आसपास आ जाएगा, 800 से 1000 रुपये पर कैरेट में आ जाएगा। लेकिन अगर पोखरास लेने जाएंगे तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपये खर्चा आ जाएगा, क्योंकि आपको अगर गोल्डन टोपाज लेंगे तो इसको पहनना है आपको 10 कैरेट, ठीक है। 8 और 10 कैरेट के बीच में आप पहनेंगे, और गोल्ड में पहनेंगे, रिंग आप गोल्ड में बनाएंगे, ठीक है। कौन से उंगली में धारण करेंगे? इस इंडेक्स उंगली में धारण करेंगे, जो आपके थंब के सामने है, इस उंगली पे आप धारण करेंगे, ठीक है। आप इस उंगली पे धारण करेंगे जुपिटर का स्टोन गोल्डन टोपास। देखिए पोखरास बहुत महंगा आता है, गोल्डन टोपास आप ले सकते हो, और गोल्डन टोपास हर जगह शायद मिले या ना मिले, आप देख लीजिएगा। और चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हो, मैं आपके नाम पे शुद्धि करके आपके वहाँ भेज दूंगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दूं, तो अगर आप कोर्ट केस जल्दी जीतना चाहते हो तो इसके लिए और एक मैं रेमेडी बता दूं। देखिए आपका घर मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट में जो है उसको हटा दीजिए। आप एग्जैक्ट डायरेक्शन ढूंढिएगा, आपके लिए बहुत किफ़ायती होगा वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जो आपके घर का जो डायरेक्शन है, आप कॉम्पास लेंगे, कॉम्पास से मेजर करके निकालेंगे कौन से डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है आपका। देखिए अगर मैं इस मिडिल मानूँ तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ,
साउथ, तो ये कोने को हम लोग जनरली नॉर्थ वेस्ट मान लेते हैं, लेकिन मानने से कुछ नहीं होगा। हमें कॉम्पास लेके देखना पड़ेगा जो आपके घर में एग्जैक्ट ईस्ट कौन सा, अगर ईस्ट इस साइड में शिफ्ट हो गया तो ये वेस्ट इस जगह में आ जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट तो कहीं इधर रहेगा। तो एक्चुअली हम लोग कोने को नॉर्थ वेस्ट मानते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गलत है। ठीक है, तो कॉम्पास को मेजर करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ढूंढेंगे। कौन सा डायरेक्शन ढूंढेंगे? नॉर्थ वेस्ट। आप क्या करेंगे, उस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट, आप क्या करेंगे, बाजार से कोई तलवार खरीद के लाएंगे। ठीक है, तलवार ओरिजिनल ना हो, अगर खिलौना का तलवार हो जो देखने में थोड़ा रियलिस्टिक लगे, आप वो लाके क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टंगा देंगे, वहां पे टंग देंगे, टंगा के रखेंगे। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका जितना भी कोर्ट केसेस फाइल है, प्रॉपर्टी रिलेटेड फाइल है, जितना भी आपका कोर्ट केस का फाइल, आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड फाइल है, वहां पे रखेंगे। ठीक है, कोर्ट केस का फाइल, जितना भी कोर्ट रिलेटेड फाइल है वहां पे रखेंगे। और जो जमीन जायदाद का जो आपका फाइल है, जो आपका जमीन जायदाद का फाइल है, वो कहाँ रखेंगे, आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। आपको ये चीज याद रखना है, आपको क्या करना है, वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। और जो आपका कोर्ट केस का फाइल है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, और जिसके साथ आपका केस चल रहा है उनका एक फोटो भी उस फाइल के साथ वहां नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख देंगे, तो वो जो आपके साथ केस लड़ रहा है वो आपके सपोर्ट में आ जाएगा। आप करके देखो। ठीक है, और उसके बाद आप जो शिव मंदिर जाएंगे, आप मैंने कहा आप हर मंडे को जाएंगे, लाइफ टाइम करेंगे, शिव मंदिर को जाएंगे और जल चढ़ाएंगे 108 बार। उसके बाद क्या करेंगे, जब 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और 108 बार आप जल चढ़ाएंगे, चढ़ाने के बाद जो जल साइड से निकल के आएगा वहां से आप थोड़ा जल कलेक्ट करके आप ले लेंगे। लेने के बाद उससे एक लोटे में लेने के बाद थोड़ा बहुत आप पिएंगे, वहां बैठकर ही, मंदिर में बैठकर ही पिएंगे। कैसे करके, आप अपने उंगली को इधर लाएंगे, ये उंगली को ऐसे लाएंगे ताकि ये नाखून का जो एरिया है वो इस उंगली के नीचे आ जाए। आने के बाद ये जो उंगली है इससे ऐसे दबा देंगे, दबाने के साथ साथ देखिए यहाँ पे गड्ढा जैसा बन गया, और ये जो उंगली है आप ऐसे मिलाएंगे और उसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो ऊपर गड्ढा बन गया। पंचामृत पीने का, अमृत पीने का तरीका यही है। आप ऐसे करेंगे, करने के बाद आपका जो मुंह है वो यहाँ पे लगाएंगे और हाथों को ऐसे बेंड करके आप सीधा मुंह में ले लेंगे जितना भी जल है। ठीक है, उसके बाद वो जो जल है थोड़ा बहुत आप पिएंगे, थोड़ा बहुत आप रख देंगे। रखने के बाद वो जो जल है वो आप लेके आएंगे, थोड़ा बहुत लेके आएंगे। लाने के बाद जितना भी कोर्ट केसेस फाइल है उसके ऊपर छिड़का देंगे। ठीक है, तब आपका कोर्ट केस जितना हो सके उतना जल्दी खत्म होगा। और ये जो जितना भी मैंने कहा आपको ये सब करना है, नहीं तो बहुत डिले हो जाएगा। ठीक है, तो 2024 अप्रैल तक आपको कुछ उम्मीद नहीं रखना है, उसके बाद ही आपको ये सब होगा। और जो मैंने कहा फ्रूटी पिलाना ये सब करना आप जरूर करिए, करके देखिए। आपका नाम जो चेंज है, आप अभी से स्पेलिंग KUMAAR ये लिखेंगे कुमार, उसके बाद जो आपका दूसरा नाम है वो साथ में एक साथ लिखेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया कोर्ट केस के बारे में। अभी रिलेटेड हो गया जॉब, अप्स एंड डाउन। जॉब में अप्स एंड डाउन क्यों आ रहा है, देखिए आप जॉब कर रहे हो, जॉब के घर कौन सा है, 6th हाउस। ठीक है, 6th हाउस का मालिक कहाँ जाके बैठा है, 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है, और इधर में क्या है, शनि बैठा हुआ है। तो आपको सर्विस रिलेटेड बिजनेस करना है। ठीक है, आपको क्या कौन सा बिजनेस करना है, आपको करना है सर्विस रिलेटेड बिजनेस। कैसा सर्विस रिलेटेड बिजनेस आपको करना है, देखिए 12th हाउस में जाके बैठा है। 12th हाउस क्या है, फॉरेन। आपको MNC कंपनी में काम करना है, कोई MNC कंपनी हो गया, कोई टैक्स रिलेटेड कंपनी हो गया, कोई सर्विस रिलेटेड कंपनी हो गया, कोई क्या बोलते हैं GST कलेक्शन का डिपार्टमेंट हो गया, या तो कोई भी आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट। ठीक है, मशीनरी डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करेंगे आप। ठीक है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उसके बाद कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट से रिलेटेड आइटम, उसके साथ आप कोई मेडिकल रिलेटेड आइटम। ठीक है, ये सब आप करेंगे। अगर ये सब जिसमें करेंगे तो आपका अप्स एंड डाउन्स नहीं होगा लाइफ में। अगर ये सब छोड़ के कहीं दूसरा में करेंगे तो आपको थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेगा। ठीक है, तो ऐसा टाइप का अगर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। आप सबसे बढ़िया होगा आपके लिए कौन सा, MNC कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जो फॉरेन रिलेटेड आइटम में डील करता हो, क्योंकि आपका जो 6th हाउस का मालिक है वो जाकर कहाँ बैठा हुआ है, वो बैठा है कहाँ पे, 12th हाउस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या बैठा, शनि बैठा है। कौन सा शनि, शनि का कौन सा घर का है, 2nd हाउस एंड 3rd हाउस।
तो आपको दिखा रहा है आपका सर्विस रिलेटेड काम करेंगे, आप जॉब करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पैसा तो आपको आएगा, आपको पैसा आएगा, आपको आपके पास पैसा ज़रूर आएगा और आपके पास पैसा है और इसी कारण से आपसे जलता है लोगों, ठीक है? लेकिन आपको क्या करना है, कभी भी बड़े चीज़ पे डायरेक्ट कूदना नहीं है। आपको छोटे-छोटे चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना है। आप ज़्यादा बड़े चीज़ में ध्यान देते हो, आप मैनेज नहीं कर पाते हो, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि शनि के सामने केतु बैठा हुआ है, तो केतु क्या है? छोटा, पीसेस। तो आपको कैसे काम करना चाहिए? अपने आपको पता है मेडिकल डिपार्टमेंट, कोई हीलिंग रिलेटेड डिपार्टमेंट, आप एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हो, आप न्यूरोलॉजी पढ़ सकते हो, आप ये सब डिपार्टमेंट, कोई हीलिंग डिपार्टमेंट, कोई ऑकल्ट, कोई लॉ फील्ड, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एमएनसी, टैक्सेशन, ठीक है, मैकेनिकल, टेक्निकल, ये सब डिपार्टमेंट, कटिंग रिलेटेड डिपार्टमेंट, कटिंग जैसे स्टिचिंग हो गया, टेलरिंग हो गया, ये सब रिलेटेड अगर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो दूसरा काम करेंगे तो आपके लिए थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन आते रहेगा, तो ये करें, ठीक है। और हो सके तो थोड़ा आप बाहर जाके काम कीजिए, अपने जन्म स्थान से चेंज करके बाहर चला जाइए। अगर ये ना हो सके तो आप एक काम कीजिए, आप अपना प्रोडक्ट कहीं बाहर सेल करने की कोशिश कीजिए, खाली अपने लोकल एरिया में नहीं, थोड़ा बाहर एरिया में भी सेल करने की कोशिश कीजिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आपके लिए इतना ही। आप ये जो मैंने बोला, ये वीडियो आप अच्छे से देख के आप करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।